कान खोल के इन्वेस्ट करें? मार्केट के अंदर सडन मूवमेंट्स जो आते हैं वो राहु के रेट्रोगेट एक्वेरियस में होने की वजह से भी आते हैं। 11 तारीख को मून जो है टॉरस में बनेंगे, नक्षत्र चेंज हो रहे हैं। मार्केट इस दिन बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से बुलिश। जुपिटर भी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखेगा। पॉइंट्स वाइज बात करूं तो उस दिन निफ्टी 50 का जो लेवल है 24,740-50 के आसपास देखने को मिल सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट शुरू में देखने को मिलेंगे, फिर सडन रिवर्सल देखने को मिलेंगे। ये दिन थोड़ा सा कॉशियस दिन है, आपको माइनस में देखने को मिल सकता है। रिवर्सल की जो विंडो है वो 11:10 से 12:20। मंडे को तीनों जगह पे, तीनों में गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर तीनों पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड जो है 150, 1.50, 620 के आसपास, 600 के आसपास देखने को मिल सकता है। सिल्वर 2,30,500 के आसपास देखने को मिल सकती है और कॉपर 1280 से 1300 के बीच में देखने को मिल सकता है पर केजी। ट्यूसडे अगेन इट्स ए गुड डे फॉर मेटल्स। तो कुल मिलाकर के ये हफ्ता शेयर मार्केट के हिसाब से अच्छा रहने वाला है, चाहे निफ्टी 50 की बात की जाए, सेंसेक्स की बात। इवन गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से भी और मेटल्स के हिसाब से भी मार्केट में बेटर रहने को देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, या पॉडकास्ट नहीं कहूँ, ये सीरीज आपके लिए है। सो लेट मी वेलकम गौरव मित्तल जी। गौरव जी, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है नया है, लेकिन हम दोनों पुराने हैं। बिल्कुल। और मैं आप सबको भी बता दूं कि आपने हम दोनों को टाइम्स पे देखा होगा, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस पॉडकास्ट की सीरीज़ को बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन हाँ, अब एक नए प्लेटफॉर्म पर गौरव जी और मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हर अपडेट हर हफ्ते की आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर मिलेगी, इन पॉडकास्ट की सीरीज़ में। सो गौरव जी, शुरुआत करें। पहली बात तो आपको कैसा लग रहा है इतने महीनों बाद फिर से मिलके? 1.5 से 2 महीने हो गए आई बिलीव। 1.5 से 2 महीने हो गए। हाँ, उसके बीच में मैंने प्रेडिक्शन तो देने रखे अपने चैनल पे, हाँ, बट शायद लोग आपको ज़्यादा मिस कर रहे थे तो क्योंकि मैं लोग आ ने गई फिर। हाँ, मैं आ गई फिर। आप फिर वापस आ गए हैं हाँ, और तो आई मैं थिंक उन प्रेडिक्शंस को मिस कर रही थी एक्चुअली, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो भई हर कोई कन्फ्यूज़ हो जाता है, और ये तो समय ऐसा चल रहा है, टाइम ऐसा चल रहा है कि भई लोग सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो उसके लिए लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे, जोड़ी को मिस कर रहे थे। जोड़ी को मिस कर रहे थे। That is good. So we are back. So guys, we are back, and I think now since this is a team work, so जो अब predictions जाएंगे, भावना जी जो जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछते थे, आप उस क्वेश्चन पूछने के स्टाइल को मिस कर रहे थे काफ़ी सारे लोग। मैंने आई सॉ द कमेंट्स, तो अब वही वापस से स्टाइल, किस दिन कैसा वाला मार्केट होने वाला है और साथ में लेवल्स क्या रहेंगे सेंसेक्स के, निफ्टी 50 के। कुछ लोग इवन ये भी चाहते थे कि हम उनको बताएं कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में किस तरीके का आने वाले समय में क्या उछाल होगा, बट मैंने उसको भी डेली के हिसाब से कनेक्ट कर दिया गया है कि अगर मंडे है तो मंडे को क्या प्राइस एक्सपेक्टेड होगा दिल्ली में। कमाल 10 ग्राम गोल्ड में, ये कमाल है। 1 किलो सिल्वर पे और 1 किलो कॉपर पे, चलो, और कौन कौन से सेक्टर इम्पैक्ट होंगे वो सब इसमें इंक्लूड कर लिया है। सो बेसिकली इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 10th ऑफ अगस्त से लेकर के 14th ऑफ अगस्त तक का ये पूरा हफ्ता शेयर मार्केट के हिसाब से क्या निफ्टी के लेवल्स रहेंगे, क्या सेंसेक्स के लेवल्स रहेंगे। इनफैक्ट अलग अलग मेटल्स में, गोल्ड, सिल्वर मेटल्स में, कॉपर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हर दिन के हिसाब से क्या रहेगा शेयर मार्केट का हाल। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजिकली हैं, ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से। और अगस्त के महीने में ना, क्योंकि 10 तारीख से हम शुरुआत कर रहे हैं, 12 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, तो सबसे पहले तो प्लानिटरी ट्रांजिट्स क्या-क्या रहने वाले हैं, क्या ग्रह की स्थिति रहेगी? बिल्कुल। सो बात करते हैं कि 10 से जो 14 अगस्त है इसमें प्लानिटरी पोजीशन क्या-क्या है। सूर्य कैंसर में बने रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे। सूर्य का जो इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे है वो स्टेबिलिटी देता है। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल दोनों हुँ, चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो जो स्टॉक्स गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और जो स्टॉक्स आपके इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो मूवमेंट है, हुँ, मोमेंटम है, हुँ। वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा सूर्य के डायरेक्ट कैंसर में रहने की वजह से। अच्छा। मून ढाई सवा 2 दिन में अपनी राशि चेंज करते हैं, हुँ, तो एरीज टू टॉरस टू जेमिनी डायरेक्ट है। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को गवर्न करते हैं। हुँ, इनका किस-किस दिन पे क्या-क्या इम्पैक्ट रहेगा इसके लिए डिटेल में आगे बात करेंगे। हुँ, बुध कैंसर में बने रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे, और जो बुध प्लैनेट है वो कम्युनिकेशन और आपके न्यूज़ फ्लो से, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है मार्केट के सेंटिमेंट्स को, उसको ड्राइव करता है। ठीक है। इस बार पॉजिटिव है,
तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वीनस लियो में बने रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे, और जो लियो में वीनस का बने रहना वो ऑटो सेक्टर्स, लग्जरी सेक्टर्स, अच्छा। डायमंड, गोल्ड, इन हम्म चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, विच इज़ ऑन ए पॉजिटिव नोट, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हम्म मंगल टॉरस में बने रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे। मंगल जो गवर्न करते हैं मेटल्स, बैंकिंग, वॉलेटिलिटी हाई और लो दोनों साइड पे, जो हम्म अचानक से मार्केट हाई और लो जाता है, इसको वॉलेटिलिटी को डिफाइन करते हैं। इसका इम्पैक्ट थ्रू आउट द वीक डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग दिन पे अलग अलग रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। हम्म जुपिटर कैंसर में बने रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे। ये आपके मेजरली बैंकिंग इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंडस्ट्री को डिनोट करते हैं, तो हम्म इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे है, तो विच इज़ गुड। शनि पाइसिस में बने रहेंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, तो ये कॉशन और स्लो मूवमेंट, स्लो ट्रेंड को, तो अच्छा। अगर जो अचानक से जो ब्रेकआउट्स हैं हम्म उसको वापस से, अगर पॉजिटिव साइड पे तो वापस से खींचना, यदि नेगेटिव साइड पे तो भी उससे वापस टुवर्ड्स फ्लैट साइड पे खींचने का अच्छा। काम शनिदेव का रेट्रोगेट होना पाइसिस में डिफाइन करता है। हम्म राहु एक्वेरियस में है, रेट्रोगेट है। ये एआई, टेक्नोलॉजी और स्पेक्यूलेशन, तीनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं। मार्केट के अंदर सडन मूवमेंट्स जो आते हैं वो राहु के रेट्रोगेट एक्वेरियस में होने की वजह से भी आते हैं, हम्म केतु के भी लियो में रेट्रोगेट होने की वजह से भी आते हैं, और सेक्टर रोटेशन और लीडरशिप रोटेशन, ये हम्म दो चीज़ों को डिफाइन करता है। ओके। यूरेनस टॉरस में बने रहेंगे, रेट्रोगेट रहेंगे। इसका मतलब है जो मार्केट के अंदर अचानक से मूवमेंट आया, हम्म 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, 400 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, ये सब यूरेनस का टॉरस के अंदर का कमाल है। अच्छा। नेपच्यून पाइसेस में बने रहेंगे, रेट्रोगेट है, कंफ्यूजन, सेंटीमेंट्स डिवन है, स्विंग्स लेके आते हैं। तो जितना भी मार्केट के अंदर अचानक से डाउनफॉल आता है, हम्म ये सब उसको डिनोट करता है। ये अभी मैं हर प्लैनेट का केवल इम्पैक्ट बता रहा हूँ, हम्म किस दिन इनके कंजंक्शन से, मून के मूवमेंट के वजह से क्या कंजंक्शन बनेगा, उसका जो इम्पैक्ट है उसको आगे बात करेंगे। प्लूटो कैप्रिकॉन में रेट्रोगेट रहेंगे, ये इंस्टीट्यूशनल बायस के बिहेवियर को डिनोट करते हैं, जो चेंजेस मार्केट में देखने को मिलेंगे। अच्छा। अब बात करते हैं मून की भी। मून जो है 10 तारीख को हम्म एरीज में बने रहेंगे। जो नक्षत्र है उनका चेंज हो रहा है अश्विनी से भरणी। ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ अपलिफ्टमेंट। हम्म तो जो 10 तारीख है, पहला दिन है मंडे का, हम्म उस दिन मून के गोचर की वजह से और साथ में बाकी प्लैनेट के कंजंक्शन से मार्केट के पॉजिटिव साइड पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा। 11 तारीख को मून जो है टॉरस में बनेंगे, नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, भरने से कृतिका। हम्म मार्केट इस दिन बाकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से बुलिश, सडन बुलिश ओके। और काफ़ी बुलिश देखने को डिनोट हम्म करते हैं। हम्म 12 तारीख को टॉरस में रहेंगे मून, कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में चेंज हो रहे हैं। हम्म इस दिन सूर्य ग्रहण भी आ रखा है, तो हम्म मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को डिनोट करते हैं। अच्छा। 13 अगस्त को चंद्रमा जो है जेमिनी में बने रहेंगे, नक्षत्र चेंज हो रहा है रोहिणी से मृगशिका, और इस दिन मेजर रिवर्सल देखने को हम्म मिल सकता है, क्योंकि वो सूर्य ग्रहण के बाद का भी इम्पैक्ट आता है। अच्छा। 14 तारीख को जेमिनी में बने रहेंगे, मेक्सिका से आपका अदरा में नई पॉजिटिव साइकिल, जो पिछली बार 2 दिन में मतलब 1 दिन, जो पिछले दिन 13 तारीख को जो थोड़ा सा ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, उससे वापस से पॉजिटिव साइकिल पे देखने को मिलेगा। हम्म तो ये तो प्लानिटरी मूवमेंट्स थे। ठीक है। और अब दिन की बात करें तो अब दिन की बात करेंगे। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं 10th ऑफ अगस्त से लेके 14th ऑफ अगस्त तक मार्केट का हाल क्या रहेगा पर डे पर डे उस दिन बेसिस क्या क्या पे। चीज़ें होने वाली हम्म हैं। देखिए 10th को जो मून एरीज में है, हम्म ये मार्केट में एक्शन और मोमेंटम को लेके आएंगे। ठीक है। जुपिटर भी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखेगा। हम्म मंगल एंड यूरेनस का टॉरस में होना मार्केट के अंदर नई मूवमेंट्स को लेके आता है। ओके। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करूं, तो इसका मतलब है कि ओपनिंग जो है मार्केट की पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकती है। मिड सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती हैं, बट उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बट द सेम टाइम उससे मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 400 पॉइंट अगर ऊपर आ गया तो वो 200 पॉइंट नीचे रह जाए, 200 हम्म पॉइंट टूट के 200 पॉइंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। वो आपको पॉजिटिव साइड पे ही ओपन और पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज होते नजर आएगा। ठीक तो है। माइल्ड बुलिश, माइल्ड बुलिश को अगर मैं बोलूं, तो अगर पॉइंट्स वाइज बात करूं, तो उस दिन निफ्टी 50 का जो लेवल है हम्म 24,740-50 के आसपास देखने को मिल सकता है। अच्छा। सेंसेक्स 79,000 से लेके 79,100 के पास देखने को मिल सकता है। हम्म
और इस दिन जो मेजर हाई इम्पैक्ट जिस विंडो में देखने को मिलेंगे वो है 9:35 से लेके 10:15 के बीच में। ये विंडो होगी जिसमें पार्टिसिपेशन लोगों का हाई एनर्जी के साथ देखने को मिल सकता है। ओके। यानी फिर कि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इस समय। उस समय क्योंकि मार्केट पॉजिटिव साइड पे हाँ। खुलेगा 9 बजे, जिस समय 9:07 का जो प्री सेशन होता है उसके बाद जब मार्केट खुलेगा तो लोग देखेंगे कि पॉजिटिव साइड पे है, तो पॉजिटिव। लोग उस दिन बाइंग ज़्यादा। साइड पे ज़्यादा, ओके। सेलिंग की बजाय सेलिंग का प्रेशर कम, बाइंग साइड पे ठीक। लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। हुँ। 11:20 से 12 बजे के बीच में थोड़ा-सा रिवर्सल देखने को मिलेगा क्योंकि हुँ। इस समय प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर चढ़ चुका होगा, हुँ। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आफ्टरनून में दोबारा से हाई साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा विच इज़ 2:05 से लेके 2:45, ओके। 30 मिनट्स बिफोर द प्री क्लोज़र ऑफ द मार्केट। हुँ। ये सेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट का जो ओवरऑल टोन 10th को रहेगा वो माइल्ड बुलिश रहेगा ओके। और मैंने आपको निफ्टी 50 का और सेंसेक्स के लेवल उस दिन के बता दिए। हुँ। 11 तारीख आपके अगस्त विच इज़ ट्यूसडे ट्यूसडे। का दिन है। इस दिन मून जो है टॉरस में रहेंगे। मून का टॉरस में होना फाइनेंशियल, बैंकिंग, एफएमसीजी हुँ। इन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। अच्छा। अगर हम मार्केट को ओवरऑल इम्पैक्ट पे देखें, हुँ। मंगल एंड यूरेनस टॉरस में बने रहेंगे। इसका मतलब है कि जो वॉलेटिलिटी है कंस्ट्रक्टिव वे में हुँ। अपर साइड मार्केट को देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश अच्छा। मंडे के दिन, माइल्ड बुलिश व हुँ। ट्यूसडे के दिन आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट देखने को मिल सकता है। ओके। इस दिन जो स्पेसिफिक विंडोज हैं हाई एनर्जी जोन 9:25 से 10:20, हुँ। इस बीच में आपको गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जो अच्छा। आपके फेवरेट स्टॉक जिनमें आप हमेशा पहले बात करते थे, डिफेंस चाहे के। डिफेंस हो, हुँ। चाहे आपके अभी भी बात करती हूँ। वो आपका हाँ। फेवरेट सेक्टर है, हुँ। तो उनमें आपको उछाल देखने को मिलेगा। अच्छा। रिवर्सल विंडो उस दिन 11:35 से 12:10 की विंडो जो है उस दिन थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा। हुँ। आफ्टरनून मोमेंटम 1:50 से लेके 2:35 के बीच में मोमेंटम देखने को मिलेगा। हुँ। इस दिन जो एक्सपेक्टेड क्लोजर है निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का, हुँ। उसमें जो डिफरेंस है 600 से 700 पॉइंट का सेंसेक्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है पिछले दिन से। इसका अच्छा। मतलब है 79,700 के आसपास आपको सेंसेक्स देखने को सेंसेक्स। मिल सकता है। निफ्टी 50 आपको 24,930 के आसपास देखने को मिल सकते हैं और उससे पहले दिन जो थे 24,740 था। हुँ। तो ये डिफरेंस इज़ ए ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस। तो उस दिन मार्केट आपको पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। ओके। ये हो गया 14th। आपका 11th अगस्त। हाँ। बात करेंगे 12th हुँ। विच इज़ वेडनेसडे। हुँ। इस दिन मून का जो मूवमेंट है टॉरस मूवमेंट टॉरस में है और रोनी नक्षत्र में। हुँ। अगर इसको हम कॉम्बिनेशन को देखें रोनी नक्षत्र के कॉम्बिनेशन में, हुँ। ये मार्केट के अंदर ग्रोथ और एक्सपेंशन को डिनोट करता है, ठीक है? हुँ। लेकिन क्योंकि योग में शूल योग है, ये और मार्केट के ग्रहण अंदर भी है। हाँ, ग्रहण भी पड़ा है। ग्रहण भी है, हुँ। तो शूल योग और ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, हुँ। ये मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट और हाई वोलेटिलिटी डाउनवर्ड्स ट्रेंड पे लेके आता है। अच्छा। इस दिन हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, शार्प इंट्राडे स्विंग्स देखने को मिलेंगे हुँ। और इस दिन मार्केट हल्का पॉजिटिव रहेगा बट वोलेटाइल रहेगा क्लोज होते-होते। ओके। बहुत ही माइन्यूट सा, फ्लैट सा हुँ। या प्लस माइनस में आप मान के चलें तो ये कहना कि बिल्कुल हल्का सा पॉजिटिव मतलब इट कैन बी एट फ्लैट और इट कैन बी थोड़ा-सा नीचे। बट चांसेस हैं कि मार्केट की टोन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज होगी। अच्छा। इस दिन जो हाई एनर्जी विंडो देखने को मिलेगी 9:30 से 10:15, रिवर्सल विंडो 11:15 से 12:05 हुँ। और आफ्टरनून में जो वापस से दोबारा से मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो पहले नीचे गया वॉलेटिलिटी रीजन से और वापस से मार्केट रिकवर हुआ, वो 1:40 से 2:30 का समय देखने को मिलेगा। ठीक है। इस दिन जो एक्सपेक्टेड निफ्टी का जो लेवल है, वो 24,850 ओके। और सेंसेक्स का जो लेवल है 79,450। अब डिफरेंस देखिए 79,700 पिछले दिन हाँ। और 79,450 इस दिन। इस दिन हाँ। उस दिन 24,900 के आसपास तो फर्स्ट डे मंडे सेकंड को। डे ट्यूसडे और ट्यूसडे को। उसके बाद हाँ। 724,850 नेक्स्ट डे हाँ। आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। थर्सडे की बात करेंगे, हुँ। जेमिनी मून होगा, अमावस। हुँ। इस दिन फॉल्स ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आपको मार्केट में देखनी पड़ेगी ओके। क्योंकि अमावस जो है मार्केट के अंदर और जेमिनी मून ये हुँ। मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लो और रैपिड चेंजेस को डिनोट करता है। अच्छा। नेपच्यून और सैटर्न का पाइसेस में हुँ। सोने पे सुहागा मीन्स नेगेटिव साइड पे अनसर्टेनिटी को और बढ़ावा देना। तो इस ओके। दिन
मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती यानी है। कि स्विंग्स रहेंगे। स्विंग्स के साथ-साथ रिवर्सल, हाई रिवर्सल रिस्क देखने को मिलेगा। ओके। तो मार्केट अचानक से बहुत बड़ा वाला पॉइंट टूटेगा, जब टूटेगा तो। अच्छा। और वो जो डिफरेंस है अगर आप देखेंगे तो 24,620 के आसपास का देखने को मिल सकता है। 78,700 के आसपास आपको मार्केट देखने को मिल सकता है, अच्छा। जो 7900 तक गया था। हम्म। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिल गया अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट के आसपास का बुधवार से। यानी कि पूरे हफ्ते में केवल हाई। ये वाला दिन है जो थोड़ा सा गड़बड़ है, अदरवाइज मार्केट बढ़ा है, हाँ। मार्केट पॉजिटिव साइड पे है। हम्म। इस दिन फॉल्स ब्रेकआउट शुरू में देखने को मिलेंगे, फिर सडन रिवर्सल देखने को मिलेंगे। तो ये दिन थोड़ा-सा कॉशियस दिन है इंट्राडे के लिए भी। जो लोग इंट्राडे में पैसे लगाते हैं स्पेसिफिकली दे हैव टू बी वेरी, वेरी कॉशियस, हम्म। क्योंकि आपको अचानक से मार्केट रिवर्स कब कितने पॉइंट डाउन हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। और जो पॉजिटिव आपका थॉट थॉट जो आपने सोचा था कि मेरे को मेरा जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव है, हाँ। या मेरे को उस दिन इतना गेन हो रहा है, हाँ। वो अचानक से सडन आपको माइनस में देखने को मिल सकता है। ओके। और जो इस दिन हाई एनर्जी विंडो है 9:20 से 10:10, रिवर्सल की जो विंडो है वो 11:10 से 12:20। तो ये रिस्की पोजीशंस हैं। यदि आप बाय चांस इंट्राडे कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइम जोन में ना फंस जाएं। अच्छा। ठीक है, यदि आप फंस गए हैं तो फिर वापस से थोड़ा सा अप होगा, विच इज़ 1:20 से 2:30 के बीच में। ठीक है। फ्राइडे जेमिनी मून है, हम्म। शुक्ल प्रतिपदा है, ये नई फ्रेश बिगिनिंग को डिनोट करता है। हम्म। तो जो इससे पहले दिन मार्केट मची है या लो रहे हैं, यहाँ से वापस से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेंगे। और चूँकि ये वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, इस दिन गुड न्यूज़ ये होगी कि मार्केट वापस से माइल्ड बुलिश देखने को मिल सकता है। ओके बट तो माइल्ड। हाई एनर्जी फ्लो विंडो है 9:40 से 10:20। हम्म। आफ्टरनून का जो मूवमेंट है, अगेन मोमेंटम जो है 2 बजे से लेके 2:50 का, बट हम्म। रिवर्सल विंडो बहुत छोटी रहेगी। 11:30-40 से लेके 12:10 के बीच में रहेगी, बहुत छोटा सा रिवर्सल रहेगा। ठीक है। इस दिन निफ्टी 50 का लेवल वापस से आपको 24,870-80 के आसपास देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स वापस से 79,450 से अबव 500 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ा उछाल हुआ यहाँ से, वापस से क्लोजर पिछले दिन से काफ़ी बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी कि हफ्ते का एंडिंग जो है वो अल्टीमेटली गुड न्यूज़ लेकर के अंत जाएगा। भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। बट जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके हम्म। लिए जो कॉशियस दिन है, हाँ। वो उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थर्सडे का दिन थोड़ा-सा कॉशियस रहना है, 13th को कॉशियस रहना है। ठीक है। अब क्योंकि अलग-अलग सेक्टर्स हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और इस समय पर तो मेजर सेक्टर्स भाई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल्स कहाँ पैसा लगाएँ, कहाँ नहीं लगाएँ, ये कैसे समझें? स्टॉक मार्केट पे पहले बात करेंगे, फिर उसके बाद गोल्ड और सिल्वर की भी बात हाँ, करेंगे। ठीक है। स्टॉक मार्केट में हर दिन के हिसाब से पहले हम बात करते थे कि वीक में कौन-सा सेक्टर पॉजिटिव होगा। हाँ, इस बार हमने थोड़ा-सा चेंज किया है, हर दिन कौन-सा सेक्टर चमकेगा। तो वाह! लोगों को और प्रिसाइज़ली समझ में आएगा। प्रिसाइज़ली समझ में आएगा, रादर देन पूरे वीक के लिए वेट करना कि मंडे को ये था तो फ्राइडे को ये हो जाएगा। हाँ। हर दिन किस सेक्टर में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कौन से सेक्टर न्यूट्रल रहेंगे और कौन से सेक्टर हुँ, में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हुँ, 10 तारीख को एरीज़ मून के टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हुँ, आ सकते हैं, हुँ, बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स हैं, ऑटो है, कैपिटल गुड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और मेटल्स। हुँ, इनमें आपको पॉजिटिविटी इनके अंदर आपको छलांग लगते हुए दिखाई देगी। ओके। न्यूट्रल एफएमसीजी, आईटी, हुँ, फार्मा, टेलीकॉम और केमिकल्स। नेगेटिव हुँ, नो सेक्टर्स, सब में थोड़ी-सी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ठीक है। तो कोई सेक्टर स्पेसिफिकली नहीं, स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो हुँ, जो सेक्टर है सब में ही थोड़ी बढ़ावट देखने को आपको मिलेगी। स्पेसिफिक स्टॉक जो सेक्टर में है, उनके अंदर स्पेसिफिकली नहीं जा सकते, क्योंकि वो हम लोग अभी टिप्स ऑफ द आइसबर्ग की बात करते हैं, हाँ, फिर उसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग कहानियाँ देखने हाँ, को मिलेगी। 11th व्हिच इज़ ट्यूसडे, ट्यूसडे। टॉरस मून है। हुँ, वीक का एक अच्छा पॉजिटिव, जिस दिन आपके मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश है, उस दिन आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स हैं अगेन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, एफएमसीजी, कैपिटल गुड, एनर्जी, पीएसयू एंड हुँ, रियल एस्टेट। हुँ, इन सब में आपको पॉजिटिव बायसनेस देखने को मिलेगी। ओके। न्यूट्रल फार्मा और डिफेंस रहेंगे, आपका जो डिफेंस है हुँ, उस दिन न्यूट्रल रहेगा। ठीक है। बाकी वीक, इस वीक में इस दिन ये वीक नहीं है, ट्यूसडे को भी। ओके। वेडनेसडे की बात करें, रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा जी, हुँ, तो पॉजिटिव सेक्टर में आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, टेलीकॉम और डिफेंस। हुँ, डिफेंस को पॉजिटिव डिफेंस मिलेगा। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप जो स्टार लगा रहे हो ना डिफेंस के ऊपर।
क्योंकि नोट आपको कर रही हूँ डिफेंस से आई डोंट नो मैं कि नोट मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया इतने टाइम आपके साथ इतना प्यार पॉडकास्ट करते क्यों? करते कि आपको उससे डिफेंस सेक्टर से इतना प्यार नहीं, क्यों मैं है। डिफेंस को नोट कर रही हूँ, कौन-कौन से दिन आप बता रहे हो, अच्छा जाएगा। न्यूट्रल रहेगा बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू एंड एनर्जी सेक्टर। हुँ, और जो वीक रहेंगे वेडनेसडे के दिन मेटल्स। ओके। थर्सडे 13th अमावस जिस दिन हुँ, है, हुँ, उस दिन आपको जो मेजर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी फार्मा और हेल्थ केयर में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि वही शनि संक्रमण है अमावस और वही सेक्टर जो नेगेटिव वाला साइड है, उन्हीं सेक्टर में आपको उछाल दिखाई देगा। हुँ, न्यूट्रल के अंदर आपके आईटी, एफएमसीजी, डिफेंस और टेलीकॉम रहेंगे। और वीक के अंदर बैंकिंग और जितना भी फाइनेंशियल, ऑटो, अनसिलरी, एफएमसीजी हैं, इन सब में हुँ, पीएसयू, कैपिटल गुड, केमिकल्स सब आपको लोअर साइड पे देखने को मिलेंगे। ओके। फ्राइडे 14th इस दिन न्यू ल्यूनर साइकिल है। हुँ, मार्केट पॉजिटिव रहेगा, हाईली पॉजिटिव रहेगा। और जो उस दिन स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि निफ्टी 50 के अंदर और हुँ, सेंसेक्स के अंदर हुँ, जो मेजर चंक है वो आईटी सेक्टर का हुँ, और जो परसेंटेज है और आपका बैंकिंग का है। हाँ, यदि निफ्टी 50 और सेंसेक्स या निफ्टी बैंक अप है तो ये अपने आप ही इंडेक्सेस बाकी अप होंगे। तो जब तक बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर पॉजिटिव ना हो, और ऑटो एंसिलरी में तो चलो 5%, 4%, 3% वाले पे, बट हाँ, मेजरली 40 जो ओवरऑल 50% का जो इम्पैक्ट है हाँ, विच इज़ आईटी एंड बैंकिंग का है, हुँ, तो ये सेक्टर हाईली पॉजिटिव होंगे। डिफेंस भी पॉजिटिव होगा उस दिन स्पेसिफिकली। मेटल में और ऑयल एंड गैस ये अच्छा, न्यूट्रल रहेंगे। वीक कोई नहीं होगा सेक्टर। ठीक तो है। अगले वीक के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेजरली हरा देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं ना ये लाल हमें कब लाल कब छोड़ेगा। छोड़ेगा? तो अगले वीक में लाल केवल एक ही दिन पकड़ेगा, बाकी हरा-हरा देखने को हरी मिलेगा। झंडी दिखेगी अगले हफ्ते में। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स की या कॉपर्स के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता? मेटल्स के साथ-साथ मेटल्स में हाँ, तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। कॉपर हाँ। तो गोल्ड पे बात करेंगे, दिल्ली दिल्ली को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, हुँ, उसमें बाकी जगह पे थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। और 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम। इसी तरह से आपका जो चांदी है 99,999 और पर केजी की बात करते हैं। और इसी तरह से 1 केजी आपका कॉपर की बात करते हैं। ठीक है। मंडे को तीनों जगह पे, तीनों में हुँ, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हुँ, तीनों पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं, अच्छा। मिलेंगे रादर। गोल्ड जो है 150, 1.50, 620 के आसपास, 600 के आसपास देखने को मिल सकता है। हुँ, सिल्वर 2,30,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। हुँ, और कॉपर 1280 से 1300 के बीच में देखने को मिल सकता है पर केजी। अच्छा। ट्यूसडे अगेन इट्स ए गुड डे फॉर मेटल्स। गोल्ड अगेन अपने लेवल से 100-200 रुपए ऊपर नीचे हुँ, देखने को मिलेगा हुँ, पिछले दिन से। चांदी 2000 के आसपास ऊपर चढ़ती दिखाई देगी। हुँ, और जो कॉपर है हुँ, उसके अंदर 20 रुपए के आसपास का, 20-25 रुपए के आसपास का उछाल देखने को मिल सकता है। अच्छा। तो केवल गोल्ड के अंदर 200 रुपए का माइनस साइड पे थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, हुँ, बाकी सिल्वर एंड कॉपर पॉजिटिव साइड देखने को दोनों मिलेंगे। अच्छे हाँ। वेडनेसडे इस दिन आपको गोल्ड 1100 से 1500 रुपए के बीच में उछाल देखने को मिल सकता है। हुँ, जो सिल्वर है इस दिन थोड़ी सी टूटेगी, 1000-1500 रुपए टूट सकती है। 1000 डेढ़ हज़ार? किलो में कितना फर्क पड़ना है। अच्छा, हम्म, और बाकी जो कॉपर है ये भी उस दिन आपको 20-30 रुपए नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगस्त 13th हुँ, ये इससे पिछले दिन का रिवर्सल डे है। इस दिन आपको गोल्ड 2-2,500 रुपए ऊपर चढ़ते नजर आ बढ़ेगा। सकता है, हुँ, बढ़ेगा। सिल्वर 3000 से लेके 4000 रुपए का डिफरेंस अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। हुँ, कॉपर 20-30 रुपए नीचे देखने को मिल सकता है। हुँ। तो गोल्ड और सिल्वर जिनको खरीदना है भाई वो नोट डाउन कर लें सबसे पहले कि देखिए उसके बाद एक्चुअली क्या है कि अगर आप इसको रिलेट भी करें हुँ, तो जो अमावस्या है शनि और आपके राहु और नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट हुँ, पड़ता है। हुँ, सिल्वर उनका मित्र है। अगर आप देखेंगे 248 का कॉम्बिनेशन, 157 का कॉम्बिनेशन, 369 का कॉम्बिनेशन जो न्यूमरोलॉजिकली है। हुँ, तो कॉपर सूर्य का डिनोशन है, गोल्ड भी कहीं ना कहीं पे सूर्य के और बृहस्पति को डिनोट करता है। हाँ, तो जब अमावस्या आती है, जब भी ग्रहण आता है हुँ, उस दिन जो सूर्य का इम्पैक्ट है वो डाउन आता है। हुँ, तो जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बट जो शनि, राहु और केतु से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उनके अंदर उछाल देखने को मिलेगा। हुँ। तो कुल मिलाकर के अभी ये 14th और है, अच्छा हाँ, हुँ, 14th को हुँ, मार्केट में गोल्ड अप्रॉक्सिमेटली 700 रुपए नीचे टूटता हुआ दिखाई देगा। हुँ, सिल्वर अगेन 2000 रुपए के आसपास ऊपर दिखाई दे सकती है। और जो कॉपर है अगेन 20-30 रुपए ऊपर देखने को मिल सकता है। हुँ। तो ये था पूरे मार्केट के अंदर
जो हमारे लेवल्स हैं सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के। कॉपर का। बट कॉशन, जैसे पहले भी बोलता था, हुँ। हमारे जितने प्रेडिक्शंस हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बेस पे हैं। कोई भी व्यूअर कभी ये क्लेम ना करे कि हमने हमारा ये पॉडकास्ट देखने के बाद में इन्वेस्ट किया, नुकसान हो गया। इसके लिए मेरा हमेशा से ये रहता है कि सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स हैं या फिर जो कमोडिटी मार्केट के एडवाइजर्स हैं, उनको उनकी सलाह और हुँ। अपने विवेक को यूज़ करके ही मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू द इक्विटी मार्केट और दिस काइंड ऑफ कमोडिटीज मार्केट इज ऑलवेज आँख कान खोल के इन्वेस्ट करें। और ऑलवेज वैसे भी सब्जेक्ट टू द डिस्क्लेमर रिस्क। हम डालने वाले हैं तो। हाँ, तो बट लेकिन वीडियो में भी बोल देते हैं ताकि बाद में कोई ये क्लेम ना करे हाँ। कि बस हमने देखा और हमने नुकसान खाया या नहीं खाया। हुँ। अगर पॉजिटिव हो जाता है तो कोई पैसे नहीं देगा आपको पैसे वापस, नहीं देगा। बट गाली ज़रूर मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये हफ्ता अच्छा शेयर रहने मार्केट वाला के है। हिसाब से अच्छा रहने वाला है, चाहे निफ्टी 50 की बात की जाए, सेंसेक्स की बात इवन की जाए। गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से भी और मेटल्स के हिसाब से भी मार्केट में ओवरऑल में पूरे हुँ। वीक में बेटर रहने को देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गौरव जी। हमेशा की तरह ये कॉन्वर्सेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था और आई एम श्योर कि आगे भी हम इसी तरीके की कॉन्वर्सेशंस जो हैं अपने ऑडियंस के लिए लेकर के आएँगे। पक्का। तो ऑडियंस, अगर आपको हमारा भावना जी और मेरा ये जो पॉडकास्ट है, जो इस बार हुँ। किसी पर्टिकुलर चैनल पे ना होके हमारे अपने चैनल पे जाएगा, यदि हुँ। आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ में उसकी इंटीमेशन टाइमली इंटीमेशन मिल मिलती सकती रहे। है। चलिए, थैंक यू भावना जी। थैंक यू वेरी मच।